9 खलीफाओं ने 15 बार आक्रमण किया। उस आक्रमण में सोचिए कितनी लूटपाट हुई, कितनी महिलाओं का रेप हुआ और कितने नाजायज बच्चों का जन्म हुआ। वह उसी क्षेत्र में हुआ जिस क्षेत्र में आज पाकिस्तान बना। वहाँ का कहें तो पूरी जनरेशन ही बदल गई और वह एक उग्र स्वभाव वाले एक बहुल क्षेत्र के रूप में आज हम चर्चा कर रहे हैं आतंकवाद पर। आतंकवाद कहें तो यह एक ऐसा शब्द है जिससे धीरे धीरे पूरी दुनिया परेशान होते जा रही है। हर देश आतंकवाद से धीरे धीरे ग्रसित होता जा रहा है। किसी भी देश का एक बहुत बड़ा आमदनी आतंकवाद की भेंट चढ़ जाता है। जो पैसा विकास में खर्च होना चाहिए वह पैसा आतंकवाद से निपटने के लिए खर्च होता है, जो कि मानव हित के लिए बड़ा ही दुखदायी है। आतंकवाद हमेशा इंसानियत पर हमला करता है। इसके यह आतंकवाद का जो उपज है यह कट्टरता से शुरू होती है। वह कट्टरतापन जो सिर्फ अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, वहीं से यह कट्टरतापन स्टार्ट होती है। और ऐसे कहें तो इसका मूल जड़ जो अभी विश्व में है वह पाकिस्तान। आतंकवाद पाकिस्तान में लघु उद्योग की तरह क्यों पनप रहा है, इस पर हम विचार करेंगे। इसके इतिहास के बारे में हम पाकिस्तान आज पूरे विश्व में कहिए तो आतंकवाद का सप्लायर है। आप देखे होंगे अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ इसने आतंकवादियों को प्रशिक्षण देकर, जो उसका ऑफिशियली स्टेटमेंट है पाकिस्तान का, उसने खुद कबूला कि हमने आतंकवादियों को प्रशिक्षण देकर रूस को वहां से पूरी तरह से निकाल दिया। वह अमेरिका पर वर्ल्ड ट्रेड पर जो हमला हुआ उसके प्रमुख सरगना ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ शरण देता। आखिर शरण क्यों दिया? क्योंकि उसका कोई न कोई उससे कनेक्शन था, तभी तो वो शरण दिया। भारत में तो ऐसे ही वह थोक में भेजता है आतंकवादियों को, जिसे भारत निपटाता चला जाता। और हाल ही में कुछ समाचार आए जिसमें फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में और अन्य कई ऐसे देश हैं जहां पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादी वहां पकड़े गए या मारे गए। दोस्तों, आखिर पाकिस्तान में आतंकवाद क्यों पनप रहा, वह क्यों ऐसा कर रहा, इसके लिए हम कुछ इतिहास के पन्नों को पलटेंगे। उसके बाद फिर हम बायोलॉजिकल कारण भी उससे बताएं। तो चलिए कुछ पहले इतिहास के पन्ने को हम पलटते हैं। ईसा पूर्व से ही शुरू करते हैं। पाकिस्तान भी कभी भारत का एक अभिन्न अंग था। वह भारत के उत्तर पश्चिम का या तो कहिए एक विकसित क्षेत्रों में आता था, जो कि सुखी और संपन्न क्षेत्र था। वहाँ पर ज्यादातर सनातन और बौद्ध धर्म मानने वाले थे। ये 700 ईस्वी से पहले की बात हम कर रहे हैं। अभी आप भारत के इतिहास में अगर आप जाइएगा तो आप ये अध्ययन कीजिएगा, भारत पर जो भी आक्रमण हुए वह उत्तर पश्चिम यानी कि पाकिस्तान के रास्ते ही आक्रमण हुए। आक्रमण में कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण का हम चर्चा करते हैं। जैसे साइरस का आक्रमण 558 ईसा पूर्व में हुआ था, वह पाकिस्तान के ही रास्ते हुआ। सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व, वह भी पाकिस्तान के ही रास्ते हुआ। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में आक्रमण किया, वह भी पाकिस्तान के ही रास्ते भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनबी 1000 ईस्वी के आसपास आक्रमण किया, वह भी पाकिस्तान के रास्ते ही आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी 1191 ईस्वी के आसपास आक्रमण किया, वह भी पाकिस्तान के ही रास्ते आक्रमण किया। तैमूर 1400 ईस्वी के आसपास आक्रमण किया, वह भी पाकिस्तान के ही रास्ते के। बाबर का आक्रमण 1526 ईस्वी में हुआ, वह भी पाकिस्तान के ही रास्ते हुआ। आपको हम पहले ही बताएं कि यह क्षेत्र पहले सनातन और बौद्ध बहुल क्षेत्र था। अधिकतर आक्रमण आप देखिएगा गैर हिंदू यानी मुस्लिम शासकों द्वारा हुआ। इन आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 1019 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने जो किया, उस समय यह क्षेत्र में जो हिंदू और बौद्धिस्ट थे वह बहुत अधिक मात्रा में यानी कहें तो लगभग 80% आबादी मुस्लिम में परिवर्तित हो गई और तभी से यह क्षेत्र मुस्लिम बहुल हो गया। उसके बाद और
और भी आक्रमण हुए। जब यह क्षेत्र मुस्लिम बहुल हो गया तो इस इलाके में रहने वाले लोग सोचे कि अब हम जब मुस्लिम हो गए हैं तो अब मुस्लिमों द्वारा जो आक्रमण होगा वह हम पर नहीं होगा। परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक देश जब दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो वह फिर वहाँ की जाति और धर्म देखता है। ऐसा कभी नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि कोई भी देश आक्रमण करता है तो वहाँ के संसाधनों को लूटता है। वह ये नहीं देखता कि आप किस धर्म और किस जाति का है। वहाँ लूट पाट मचाता है, उसे धर्म से कोई वास्ता नहीं होता। जब इस क्षेत्र के लोग मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए उसके बाद भी इस क्षेत्र में मोहम्मद गोरी, तैमूर, बाबर द्वारा आक्रमण किया गया और यहाँ लूट पाट मचाया गया। आप सोच रहे होंगे कि भाई इससे इस क्षेत्र का लूट पाट और आक्रमण से ये आतंकवाद पर क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे आक्रमण होता है उसके बाद फिर लोग मैंने अपना कब्जा कर लिए, उसके बाद सारी व्यवस्था फिर सुचारू ढंग से हो जाती है। ऐसा तो कुछ होता नहीं। जहाँ भी आक्रमण होता है वहाँ पर जब लूट मार होती है तो सबसे ज्यादा क्षति महिलाओं और बच्चों को होती है। आप ये जानते हैं। उसका तत्कालिक अगर उदाहरण देखना चाहते हैं तो आपने बांग्लादेश का वीडियो आप ये गूगल पे आपको मिल जाएगा। बांग्लादेश का जो वहाँ गृह युद्ध छिड़ा था, आप उसका उदाहरण देख सकते हैं। कैसे महिलाओं को पाकिस्तान सैनिक शिविरों में एक भोग वस्तु की तरह इस्तेमाल किया गया था। उसी तरह जब भी विदेशी आक्रमण होते थे, चाहे वो तैमूर लंग द्वारा, बाबर द्वारा, ये मोहम्मद गजनी द्वारा, गौरी द्वारा जो भी आक्रमण हुए, सबसे ज्यादा कीमत महिलाओं और बच्चों को चुकानी पड़ी। उस दौरान वहाँ पर लूट पाट के साथ साथ महिलाओं के साथ रेप बृहद पैमाने पे होती थी। जो भी सैनिक का जो लूट पाट के दौरान जो भी महिला जिस सैनिक का हाथ लगती थी वह उसे अपने साथ ले जाता था और उसे वह कई दिनों तक उसके साथ घिनौनी हरकत किया करता था। ये जग जाहिर है, इसे कोई कहें तो नकार नहीं सकता। उस दौरान अगर आप माने तो कम से कम 30% महिलाएं तो जरूर उसे प्रेग्नेंट हो जाती होगी, जो एक उग्र स्वभाव वाले बच्चे को वह जन्म देगी। आक्रमण एक बार नहीं कई सौ बार हुआ। एक उदाहरण के लिए 688 ईस्वी से 711 ईस्वी तक 74 वर्षों में 9 खलीफाओं ने 15 बार आक्रमण किया। उस आक्रमण में सोचिए कितनी लूटपाट हुई, कितनी महिलाओं का रेप हुआ और कितने नाजायज बच्चों का जन्म हुआ। वह उसी क्षेत्र में हुआ जिस क्षेत्र में आज पाकिस्तान बना। वहाँ का कहें तो पूरी जनरेशन ही बदल गई और वह एक उग्र स्वभाव वाले एक बहुल क्षेत्र के रूप में कहिए तो आप मान सकते हैं। और एक पुराना कहावत आपने सुनी होगी, बापे पूत पिरापत घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। यह हम बात कर रहे हैं जेनेटिक्स गुण को लेकर के, जो भारत में या फिर कहें तो यह कहावत पहले से चली आ रही है। इस कहावत की पुष्टि 1906 ईस्वी में ग्रेगर मेंडल और विलियम बेटसन ने आनुवांशिकता के रूप में की। इन्होंने बताया कि कैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण और दोष जाते हैं। एक पीढ़ी अपने आने वाले पीढ़ियों को कैसे अपना गुण को हस्तांतरित या कहें तो या जिन के माध्यम से कैसे जाता है, तो उसी तरह ये पाकिस्तान का जो एक आबादी कहें ये बाहरी आक्रमणकारियों के द्वारा जो पूरी जेनेटिक्स चेंज हो गई, वह आज भी उस जेनेटिक्स का प्रभाव उस पे। इसी कारण भारत या विश्व के कोई देश चाहे जितना भी मदद कर ले और वह चाहेगा कि अपने शान तले पाकिस्तान को हम दबा लेंगे, ये संभव नहीं, क्योंकि उसके गुण में है, उसके जेनेटिक्स में है कि वो खिलाफत करेगा, वह उग्र होगा। और वह इसका जीता जागता उदाहरण अमेरिका है। अमेरिका ने पाकिस्तान को हर वक्त मदद किया और वह बदले में ओसामा बिन लादेन को शरण दिया। और इससे बड़ी उदाहरण क्या हो सकती है तत्काल। और वह पाकिस्तान किसी से भी दोस्ती कर ले, अंत में उसे दगा जरूर देगा। यह उसके गुण में है और व्यक्ति अपने गुण और स्वभाव से कभी अलग नहीं हो सकता। दो अगर मेरे इस बात से आप सहमत हैं पाकिस्तान के रवैये से, तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। कि जो लोग सोचते हैं कि हम पाकिस्तान जिंदाबाद बोल के हम अपने धर्म को आगे बढ़ाएंगे, कुछ नहीं। जब वो भी आक्रमण या उसके चपेट में आ जाइएगा, वो भी आपका खात्मा कर देगा, क्योंकि वो उसके खून में